एसआई रिक्रूटमेंट जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, हम उसके मेरिट इन कैंडिडेट्स हैं, तो उसके बारे में हम अपना नैरेटिव रखने आज आपके सामने आए हैं सर। तो सर बात इस तरह से है कि JKPSI की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट होती है, हम सर एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। द एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑन 27 मार्च। तो सर एग्ज़ाम देने के बाद हम ईगरली अपना रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो सर जब रिज़ल्ट आता है 4 जून को, तो उसके 2 दिन के बाद सर इस रिक्रूटमेंट पे एलिगेशंस लग जाती है कि इसमें धांधली है या कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं। सर हमारा सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि जो भी इसमें एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि इसमें कोई बोलता है लीक हो गया है, कोई बोलता है ऐसा हो गया है, या जो कुछ भी हुआ है। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं सभी से एक ये बात कहना चाहता हूँ कि आप खुद एनालाइज करो कि अगर कोई ऐसी एलिगेशंस थी, तो जब वो बच्चे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जब जो चैनल्स जो ये एलिगेशन, जब मीडिया जो हमें कवर जो कह रहे हैं कि ये एलिगेशंस हैं, अगर बच्चों के पास ऐसे कोई सबूत थे, तो सर जब वो पेपर जब वो दे के आते हैं तब तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? इस क्वेश्चन का ज़रा हमें आंसर दीजिए कि अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत है तो आप क्यों चुप रहे? आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे तब तक? जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद एलिगेशंस, ये सब चीज़ें और ऐसी चीज़ें सर मीडिया में आ रही हैं कि कभी बोल दिया जाता है 40 करोड़ का स्कैम है, कभी बोल दिया जाता है सर 150 करोड़ का स्कैम है। हम मेंटली हिरास हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम करें तो करें क्या? हम अपनी रनिंग में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम रनिंग करके जाते हैं, आपको पता है रनिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें लॉट ऑफ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जब हमें पता चलता है कि आज ये हो जाएगा, आज ये वाला हो गया, तो सब की सब फॉल्स एलिगेशंस है। पहले एजेंडा चलाया कोई अखनूर की लाइब्रेरी के बंदे का हाथ है, वो भी क्लीन चिट दी गई उनको। अच्छा, फिर अगर एक बात आप खुद ही सोचिए, क्या जो इंक्वायरी कमेटी, इसमें 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठी है, वो क्या ये चीज़ें मीडिया में आके रिवील्स करेंगी? सर हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती है। तो आज हमारी बेसिक डिमांड यही पे है कि सर हम इंक्वायरी कमेटी के साथ हैं। आप चाहे तो वो 7200 की जो भी ये लिस्ट जो आई है, फिलहाल अभी तो उन्होंने पूरी 97,000 लोगों के मार्क्स, उन्होंने जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं उन्होंने बताए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी टॉप है आप उनकी इंक्वायरी कर लो, हम खुद सामने आने को रेडी हैं, हम अपनी इंक्वायरी के लिए मतलब रेडी हैं, जो चाहिए आप इंक्वायरी करो, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं सर। लेकिन ये जो अभी ये गवर्नर सर ने स्टेटमेंट दे दी उधमपुर में, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू, उन्होंने सिर्फ एक सिनेरियो कॉइन का एक पहलू देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अगर इसमें कुछ भी पाया जाता है तो हो सकता है कि रिक्रूटमेंट को स्क्वैश कर दी जाए। सर हमारे हक का क्या? हम जो बच्चे मेहनत करके आगे आए हैं, हमारे हक की बात कौन करेगा सर? ये डिमांड है कि सर अगर इंक्वायरी कमेटी, जैसे टाइम आउट इंक्वायरी के लिए हमें बोला गया था कि 25 जून को इसकी आपको रिपोर्ट मीडिया के सामने आ जाएगी, हम चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए। अगर इंक्वायरी कमेटी को ये सब एनालाइज करने में टाइम लगता है, वो हम भी समझते हैं, लेकिन सर पैरेलली तो उसके साथ PET कंडक्ट करवाया जाए ना। हमें ना तो देखो अभी 7200 में से जो भी उन्होंने लेने हैं, रनिंग के लिए उन्होंने बुलाने हैं, तो उसमें से देखो कि सबने थोड़ी फिजिकल, सबने थोड़ी आगे क्लियर कर लेना है सर। ना तो हम आगे के रहे हैं, ना तो हम पीछे से रहे हैं। इवन कुछ बच्चों ने तो KS प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। देखो सर, वी बिलोंग टू एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। इस समय हमें 25-24 ईयर्स के होते हैं, पेरेंट्स भी हमारी तरफ देखते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हम कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट करें अपने पेरेंट्स को सर? हमने KS प्रीलिम्स, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जिनका क्रैक हुआ है, इवन इन्होंने तो 4th क्लास भी दिया सर, KS भी क्लियर करें और 4th क्लास का भी पेपर देना है। उधर भी हमें मतलब ग्रेजुएशन वालों को इन्होंने बोल दिया कि आप नहीं आ सकते। हमें कहाँ, आप कैसे एम्प्लॉयमेंट दोगे आप हमें? मेरा नाम दानेश्वरी है और हम JKPSI के मेरिटोरियस कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर। जैसे कि 4 जून को रिज़ल्ट आउट होता है, तो जो सेकंड चांस ग्रैब करना चाहते हैं फिर से, जिन बच्चों को लगता है कि हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे, उन्होंने मीडिया में आके धमाल करना स्टार्ट कर दिया जी, ऐसे ऐसे ऐसे। और सर ऐसे ही मनोज सिन्हा ने सर सिर्फ एक पक्ष का सुनकर सर उन्होंने बोल दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो हम एग्ज़ाम को स्क्रैप कर देंगे। सर ये जो, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इतने फाल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं सर। जैसे पहली बात तो ये है, उससे पहले 22 दिन पहले सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था सर। ये अकाउंटेंसी और सर ये JKPSI के पेपर को कैसे सर आपस में रिलेट कर सकते हैं? उसका तो 30% सिलेबस भी सर सेम नहीं है। अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स में से किसी आता भी होगा किसी को, तो वो 30 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके नहीं आएगा फॉर्म में, वो अपने से और भी क्वेश्चन तुक्के मार के आएगा। अगर वो उसके गलत हो रहे हैं तो वो नेगेटिव में सर 0 भी जा सकता है और JKPSI में टॉप भी कर सकता है।
सर ये जो बच्चे सर जो सिलेबस को एनालाइज नहीं कर पा रहे सर, वो कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और वो कैसे मेरिट में आ सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और सर सेकंड बात मेरी ये है, एक सो कॉल्ड सर सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन है जम्मू से, वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे मेरिट में हैं वो भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से क्रैप होना चाहिए। सर मैं उनको बोलती हूँ कि वो कोई भी जिनके बच्चों के मार्क्स 110 से ऊपर हैं वो एक भी बच्चा यहाँ पे लाएं, मीडिया के सामने लाएं, कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन बच्चों से बुलवाएं कि हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम से क्रैप हो जाए। ठीक है सर, मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं। सर ये आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया में अपनी जाके सबूत दें, क्यों नहीं देते ये मीडिया में सबूत? कोई ये अगर सबूत अपने प्रेजेंट कर देंगे, इनसे ना ही गवर्नमेंट की कोई डिफेमेशन गवर्नमेंट की नहीं होती, ना ही लोगों का यकीन गवर्नमेंट से हटेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई जो बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके सारे सबूत प्रेजेंट करें ताकि हमें भी पता चल जाए। सर हम बेवकूफ़ थोड़ी ना, जो इतने दिनों सर हमने 10-10, 12-12 घंटे पहले हम पढ़े, अभी हम सर मार्च से हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सर। हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है सर की जो ऐसे लगे हुए हैं, हमें ना आगे का पता ना पीछे से पता। सर पहले हमें फिजिकल पेन लेनी पड़ रही थी मार्च से, सर अभी हम मेंटल पेन भी ले रहे हैं सर। हम इतने हरास हो चुके हैं सर, इतने हरास हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि सर हम जाए कहाँ पे। हमें कोई ना ही हम आगे पेपर की तैयारी करने के लिए बचे हैं, ना ही पीछे पेपर की तैयारी करने के लिए बचे हैं। सर मेरी LG साहब से यही दरख्वास्त है कि सर वो जल्दी से जल्दी कोई हमारी बात सुने, हमारे बच्चों को भी कंसर्न लें और हमें भी अपने कंसर्न में लेके जो भी डिसीजन हो कमेटी का, इंक्वायरी कमेटी का, वो दें। थैंक यू सर। और मैं JKPSI का मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ सर। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, इस रिक्वायरमेंट में धांधली हुई है, सभी यही बात कर रहे हैं सर। कोई उन बच्चों की बात नहीं सुन रहा सर जो अपनी मेहनत से इस रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की हुई है सर। हमने सर लाइब्रेरी में जाके पूरी दिन रात वहाँ पे पढ़ते थे और सर हमें जिस दिन हमने एग्ज़ाम दिया 27 मार्च को, उस दिन के बाद हमें पता था कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है सर। 28 मार्च से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ कॉलेज पे, रोज़ हम रनिंग करते हैं यहाँ पे, पूरा फिजिकल फिट हो रहे हैं सर। और लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है 6 जून को, तो तब पता चलता है कि इसमें कुछ बच्चों ने नेगेटिव बता दिया कि इसमें धांधली हुई है सर ये कौन से है। फिर उसके बाद LG सर बोलते हैं कि हम कमेटी बिठाएंगे। सर कमेटी बिठाना अच्छी बात है सर, हम नहीं बोल रहे उसका कमेटी नहीं बिठाइए आप सर। हम चाहते हैं कि जो कल्प्रिट है वो बाहर आ जाए, हम भी उनका साथ दे रहे हैं कि कल्प्रिट बाहर आ जाए, बट री एग्जामिनेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन सर। मेरा फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने 89 मार्क्स लिए थे, मेरा 2 नंबर से एग्ज़ाम रह गया और अब मैं क्या एलिगेशन लगाऊं कि उसमें भी वो हुआ है, उसमें भी स्कैम हुआ है सर। मैंने कभी नहीं बोला इस बात को सर। मुझे पता है कि मैं उस 2 नंबर से रहा था, तो मेरे को पता है कि मैं उसके लिए काबिल नहीं था, इसलिए मैं रह गया था सर। मेरा उसके क्या बोलते हैं KS का प्री क्लियर हुआ था सर। मैंने इसके JKPSI के चक्कर में वो नहीं दिए कि KS के मेंस के एग्ज़ाम नहीं दिए, ताकि मेरे को पता था कि मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई है सर। आप सोचो कि मैं इस वक्त कितना मेंटली डिस्टर्ब हूँ सर। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा PET कंडक्ट करवाया जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और हम सब बच्चों को मौका दिया जाए। ऐसा ही